अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टू विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार खंड अर्धवार्ष की पार्ट 8 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, पद्म पुरस्कार 2021। तो पद्म पुरस्कार 2021 से कुल 119 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार में कौन कौन से अवार्ड आते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 119 पद्म पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री शामिल हैं। 102 पद्मश्री में एक युगल पुरस्कार भी शामिल है। याद रखेंगे, नंबर से याद रखिएगा, कई बार पूछ जाता है। इसके साथ ही आपको याद रखना है पुरस्कारों में 29 महिलाएं शामिल हैं, 10 विदेशी अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल की श्रेणी के लोग इसमें शामिल हैं। 16 लोगों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। तो इसको डिटेल को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं पद्म विभूषण के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, 7 लोगों को पद्म विभूषण से 2021 में सम्मानित किया गया। पहले नंबर पर आते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। इन्हें जनसेवा क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण 2021 से। दूसरे नंबर पर हैं SP बालासुब्रमण्यम। ये तमिलनाडु से संबंधित थे। इन्हें मरणोपरांत कला क्षेत्र के लिए दिया गया पद्म विभूषण 2021। उसके बाद है डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, कर्नाटक के चिकित्सा क्षेत्र के लिए। नरेंद्र सिंह कपानी, अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। मौलाना बहीउद्दीन खान को दिल्ली से आध्यात्म के लिए दिया गया। BBL दिल्ली को पुरातत्व क्षेत्र में दिया गया। और सुदर्शन साहू उड़ीसा को दिया गया कला क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड। याद रखेंगे। इसके साथ ही आप जानते होंगे कि भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में। पद्म विभूषण हमने देख लिया। तो पद्म भूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया? 10 लोगों को। इसमें शामिल हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और धर्मगुरु कलवे सादिक। इन सभी मरणोपरांत दिया गया है। तो कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से मरणोपरांत, और एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से मरणोपरांत। किसको? SP बालासुब्रमण्यम जी को। क्लियर हो गया? तो ये याद रखिएगा कितने लोगों को मरणोपरांत इन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं पद्म भूषण से और कौन लोग सम्मानित हुए हैं। तो इनमें शामिल हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, कृष्णन नायर, शांता कुमारी केरल की, चंद्रशेखर कामरा कर्नाटक के, रजनीकांत देवी दास श्राफ महाराष्ट्र के और तरलोचन सिंह हरियाणा के। तो 10 नाम आप याद रखिएगा। 10 नाम आसानी से याद रखे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं पद्मश्री की। तो देखिए, पद्मश्री अवार्ड से कुल 102 लोगों को सम्मानित किया गया और इतने लोगों का नाम याद रखना संभव नहीं है। तो मुख्य नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे गुलफान सिंह, ये उत्तर प्रदेश से हैं। कला क्षेत्र के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आप जगदीश चौधरी का नाम भी याद रख सकते हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया है समाज सेवा के लिए। और कहाँ संबंधित हैं, किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया। उसके साथ ही दुलारी देवी कला क्षेत्र से संबंधित हैं, काफ़ी चर्चा में थी। ये बिहार राज्य की हैं, इनका नाम याद रख सकते हैं। इसके साथ ही आप नाम याद रखेंगे चंद्रशेखर सिंह का। इन्हें किसी क्षेत्र के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। सुधा हरि नारायण सिंह को सम्मानित किया गया, खेल के लिए, उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो इनके आप नाम याद रख सकते हैं। इसके साथ ही राम रतन शुक्ला जी का नाम याद रख सकते हैं। साहित्य और शिक्षा में अभूतपूर्व कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री 2021 सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2021 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय सरकार द्वारा 23 जनवरी 2021 को नेताजी की जयंती पर की गई। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार इसकी घोषणा की गई और ये आए, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिल्ली की सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड को प्रदान किया गया। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया जाने माने भूविज्ञानिकी राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो याद रखना है, इस वर्ष 23 जनवरी 2021 को ही घोषणा हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की। ठीक है, घोषणा किसने की है? गृह मंत्रालय ने। याद रखेंगे, 2 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में मिला है यह सीड को और व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। क्लियर हो गया?
अगली अपडेट देखते हैं। स्कॉच ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिसंबर 2020 में प्रदान किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार झा का यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित था। ठीक है, और इस अवार्ड की शुरुआत यानी रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? अमेरिकी प्रकाशक पीटर बुंडालो के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार 2020। तो 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार दिया गया है श्री राणेंद्र को। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश आदि। क्लियर हो गया। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। महावीर चक्र लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शहीद हुए 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई। महावीर चक्र युद्ध काल में परमवीर चक्र के पश्चात दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। याद रखेंगे कर्नल बी संतोष बाबू का नाम। अगला सम्मान है तानसेन सम्मान एवं राजा मान सिंह तोमर सम्मान। तो तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया जाने माने संतूर वादक पंडित सतीश व्यास जी को। वहीं राजा मान सिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया किसको? अभिनव कला परिषद भोपाल को। याद रखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है कोयला मंत्री पुरस्कार या अगला अपडेट। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 21 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में कोल इंडिया लिमिटेड की 3 कोयला कंपनियों नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को कोयला मंत्री पुरस्कार प्रदान किया। याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। अगला टॉपिक है रामानुज पुरस्कार 2020। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना एरुजो को युवा गणितज्ञों के रामानुजन पुरस्कार 2020 से 9 दिसंबर 2020 को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बीज गणितीय ज्यामिति में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। तो ये याद रख सकते हैं आप, रामानुज पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है डॉक्टर कैरोलिना एरुजो को। ठीक है, अगला अवार्ड है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल को सम्मानित किया गया है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से। आगे बात करते हैं 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की। ऊर्जा मंत्रालय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के सहयोग से 11 जनवरी 2021 को 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार नेका समारोह का आयोजन किया गया। टाटा मोटर्स ने अपने ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार नेका 2020 प्राप्त किया है। कंपनी के जमशेदपुर, लखनऊ, पंतनगर संयंत्रों ने ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र की श्रेणी में क्रमशः प्रथम पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार और मेरिट अवार्ड जीता है। तो जो लखनऊ का ऑटोमोटिव क्षेत्र में निर्माण शैली वाला इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसे दूसरा पुरस्कार दिया गया है नेका के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं फेमिना मिस इंडिया 2020। 10 फरवरी 2021 को 87वें फेमिना मिस इंडिया 2020 में सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हयात रीजेंसी होटल मुंबई में हुआ, जहां पर मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप पर रही। तो नाम याद रखिएगा, मानसा वाराणसी का और मान्या सिंह का। आगे बात करते हैं फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के बारे में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया किसको? बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलराबिन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिए, काफ़ी चर्चा में थी। एलावेनिल वलराबिन पूरे साल चर्चा में रही। इसके साथ बजरंग पुनिया का नाम याद रखेंगे। इन्हें फिक्की ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में शामिल किया है।
इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं वर्ष के शानदार उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी अन्नू रानी को याद रख सकते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मंजूषा कंवर का नाम जरूर याद रखिएगा। साथ में देखिएगा ये किस खेल विधा से संबंधित है, कई बार पूछा जाता है। इसके साथ सर्वश्रेष्ठ कोच का मिला है राधा कृष्णन नायर को एथलेटिक्स के लिए। आगे देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। खेलों को प्रोत्साहित करने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी का नाम याद रखिएगा टेनविक स्पोर्ट्स। और खेलों को प्रोत्साहित करने वाला सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश और असम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं डॉक्टर समीर दमारे को वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार। CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख विश्लेषणात्मक सेवा विभाग के डॉक्टर समीर दमारे को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा वर्ष 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यदि पूछा जाए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो नाम याद रखेंगे डॉक्टर समीर दमारे का। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है, गोवा में है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21। हालांकि ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया था, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लता मंगेशकर पुरस्कार इस बार दिया गया है इन्हीं की छोटी बहन उषा मंगेशकर को, इसलिए केवल याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020। वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इजराइल के साई एब्रा को प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। किसको दिया गया है 2020 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, साई एब्रा को, इजराइल की है ये। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2020 ये दिया गया है 2019 डेविड एटनबरो को। हाल में ही इसकी क्विज हमने कराई थी जिसमें ज़्यादातर लोगों ने उत्तर गलत दिया था, तो याद रखिएगा 2019 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार डेविड एटनबरो को दिया गया। डेविड एटनबरो लंबे समय से BCC के साथ जुड़े हैं, उन्हें नाइटहुड का सम्मान भी मिल चुका है। एटनबरो के पुरस्कार विश्व के प्राकृतिक अजीबों को दुनिया के सामने लाने के उनके योगदान के लिए दिया गया है। इसके साथ याद रखेंगे 2018 के लिए पुरस्कार यानी इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया था, दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक को, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पहली बार यह पुरस्कार एक साथ 5 खिलाड़ियों को दिया गया, तो इन 5 के नाम याद रखना जरूरी है। साथ में इनकी कौन सी खेल विधाओं से जुड़े हैं यह भी याद रखेंगे। रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन थांगवेलु पैरा एथलीट थे, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल हॉकी। तो जरूर याद रखिएगा 5 का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे दिए गए हैं अर्जुन अवार्ड। तो कुल 27 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 का अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है, इनमें से 9 महिलाएं हैं। तो बस इतना ही याद रखिएगा, 27 लोगों का नाम याद रख पाना संभव नहीं है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हमारे काम का क्या है। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह भी कई लोगों को प्रदान किया जाता है, खास करके किनको प्रदान किया जाता है, कोच को, जो प्रशिक्षक होते हैं जो आपको ट्रेनिंग दिलाते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो कुल 13 प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया है। नंबर्स याद रखिएगा, जैसे हमने अभी नंबर याद किया किसका, अर्जुन पुरस्कार का कुल 27 खिलाड़ियों को दिया गया, उनमें 9 महिलाएं हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया है 13 प्रशिक्षकों को। चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। भू साहसिक कार्य के लिए, जल साहसिक कार्य के लिए, वायु रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धि के क्षेत्र में यह दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत जितनी राशि मिलती है वो याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किस किस को दिया गया याद रखेंगे। भू साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से अनीता देवी को, और इसके साथ ही भू साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया कर्नल सरफराज सिंह को। भू साहसिक कार्य के लिए ताका तुमुत को सम्मानित किया गया है, वहीं भू साहसिक कार्य के लिए ही सम्मानित किया गया है नरेंद्र सिंह को। ठीक है, केवल सिंह कक्का को भी सम्मानित किया गया है। बस इतने लोगों का नाम याद मत रखिए क्योंकि भू साहसिक कार्य से काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए। आप याद रख सकते हैं वायु साहसिक कार्य के लिए गयानंद यादव का नाम, तो इनका नाम याद रखिएगा। साथ में स्वर्गीय मगन बिस्सा का नाम याद रखिएगा। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के अंतर्गत। तो 2 नाम आप इसमें याद रख सकते हैं, एक गजानंद यादव का, दूसरा स्वर्गीय मगन बिस्सा का। क्लियर हो गया। जल साहसिक में किसी एक का नाम याद रख सकते हैं, सत्येंद्र सिंह का, अनीता देवी का। भू साहसिक में याद रखिएगा ये महिला हैं इसीलिए, बाकी अन्य कई लोगों को साहसिक कार्य से सम्मानित किया गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। यह ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को दिया जाता है, ठीक है। और इसमें इस बार किसको दिया गया है? पंजाब विश्वविद्यालय को। तो देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है, इसमें पंजाब विश्वविद्यालय ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021। फिल्म जगत के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म में फेस्टिवल पुरस्कार 20 फरवरी 2021 को प्रदान किए गए। इसमें भारतीय सिनेमा, टेलीविजन, संगीत और OTT के लिए श्रेष्ठ प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कार में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड या पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखेंगे। अन्य जो प्राप्तकर्ता हैं अवार्ड के उनका विवरण देख लेते हैं। श्रेष्ठ अभिनेता दिया गया फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को, ठीक है। श्रेष्ठ अभिनेता प्रदान किया गया है दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए। इसके साथ ही हमने बेस्ट क्रिटिक्स तो देख ही लिया है। बेस्ट क्रिटिक्स दिया गया है किसको? सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा के लिए। वहीं क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस में दिया गया है कियारा आडवाणी को। इसके साथ 2 अन्य और अवार्ड याद आ सकते हैं आप। एक तो अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर अनुराग बासु को उनकी फिल्म लूडो के लिए, ठीक है। इसमें अभिषेक बच्चन शायद एक्टर हैं और एक छोटी सी बच्ची की किडनैपिंग की स्टोरी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बासु। तो इतने नाम याद रखिएगा, इतने ही सफिशिएंट है। आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन को उत्तर ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर की उनकी ड्रोन छवि के लिए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नाम याद रखेंगे रॉबर्ट इरविन, ठीक है। रॉवन इरविन का केवल अभी 17 वर्ष के हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट सम्मान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारत अमेरिका रणनीतिक गठजोड़ में मजबूती लाने के लिए अपने देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से दिसंबर 2020 में सम्मानित किया गया। मोदी की ओर से अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत तरण सिंह जीत सिद्धू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन के हाथों 21 दिसंबर 2020 को व्हाइट हाउस में सम्मान प्राप्त किया। तो आपको याद रखना है लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखना है आपको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही क्वाड के रणनीतिक महत्व प्रदान करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है आप जानते हैं? योशिहिडे सुगा हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। फिलहाल लीजन ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को, स्कॉट मॉरिसन को और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, ठीक है। ऐसा पहली बार ये प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका का यह उच्च सैन्य सम्मान दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत से अन्य लोग सम्मानित नहीं हुए, लेकिन पहले क्या होता था कि जो अधिकारी होते थे उनको आगे किया जाता था अवार्ड लेने के लिए। अब लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी चाहते कि सारे अवार्ड से उन्हीं को सम्मानित कर दिया जाए। तो यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका का उच्च सैन्य सम्मान दिया गया। विदेशी शासन प्रमुखों में इससे पूर्व यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख सबाह अल अहमद अल जोवर अल सबाह को दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी सैन्य सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नहीं है, ठीक है। इनसे पूर्व देश के 2 उच्च सैन्य अधिकारियों को 1950 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को, 1955 में जनरल सत्यवंत एम श्री नागेश को लीजन ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया। तो इन दोनों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। साथ में याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लीजन ऑफ मेरिट से अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। तो इनका डायरेक्ट हम विवरण देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट फिल्म या ड्रामा के लिए दिया गया है नोमैडलैंड को। उसके साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस हैं एड्रा डे, बेस्ट एक्टर हैं चैडविक बोसमैन। आगे देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म है उसका नाम है मिनारी, ठीक है, याद रखना है किसमें दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, मिनारी को। इसके साथ बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है सोल। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड की, हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 16 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कन्नाडा
साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। निशंक को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। संयुक्त राष्ट्र अंकटाड ने भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो याद रखेंगे। इसके साथ ही आप जानते हैं अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों, श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में यूनेस्को का नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान? तो आप कई बार ये चर्चा में है लगभग साल भर से, तो आप इससे अच्छे से परिचित होंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। 1971 के मुक्ति आंदोलन में यही लीडर थे। इन्हीं को सारा श्रेय जाता है बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने में। ठीक है, हालांकि भारत का अहम रोल था उस स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में एक नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई है। तो पूछा सकता है किसके द्वारा घोषणा की गई है, तो बस आपको याद रखना है किसके लिए, किसने की है, यूनेस्को ने। ठीक है, यह पुरस्कार क्रिएटिव इकोनॉमी में सक्रिय योगदान के लिए प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020। 3 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को $1 मिलियन राशि का ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ठीक है, भारत के पहले कोई ऐसे टीचर हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है ग्लोबल टीचर पुरस्कार से। ठीक है, इनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से। ठीक है, यह पुरस्कार लंदन स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। ग्लोबल टीचर पुरस्कार, साथ में इन्होंने क्या कहा, इसमें कई सारे शिक्षक को चुना गया था लिस्ट में। बाद में अंतिम रूप से चयनित हुए रंजीत सिंह दिसाले, लेकिन उन्होंने अपनी जो पुरस्कार राशि थी उसको $1 मिलियन उसको अन्य टीचर्स के साथ बांटने का निर्णय लिया था। आगे बात करते हैं टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार। टाइम मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो नाम याद रखेंगे, अमेरिका की ही मैगजीन है और अमेरिका के ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इन्होंने दिया है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। आगे बात करते हैं भारतीय मूल की गीतांजलि राव टाइम पत्रिका की पहली किड ऑफ द ईयर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम भी याद रखेंगे, गीतांजलि राव। ठीक है, अमेरिका की भारतीय मूल की प्रतिभाशाली युवा गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2020 के लिए किड ऑफ द ईयर घोषित करते हुए दिसंबर 2020 के एक अंक में मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया। टाइम द्वारा यह सम्मान शुरुआत इसी वर्ष की गई। देखिए, इसी वर्ष शुरुआत की गई और देखिए भारत के ही व्यक्ति को मिला, भारत की ही छात्रा को मिला, गीतांजलि राव को। इम्पॉर्टेंट है, 15 वर्षीय गीतांजलि राव ने कई वैज्ञानिक इनोवेशंस किए हैं। इसके चलते अनेक पुरस्कार उन्हें पहले भी मिल चुके हैं। इसमें अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी शामिल है। तो नाम याद रखिएगा, गीतांजलि राव का। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया किड्स ऑफ द ईयर से। नेक्स्ट है BBC स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। हालांकि हम आगे स्पोर्ट्स अवार्ड पढ़ेंगे, लेकिन इसको देख लेते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ब्रिटिश खिलाड़ियों के लिए BBC के वर्ष 2020 के खेल पुरस्कार 20 दिसंबर 2020 को प्रदान किए गए। तो हालांकि ब्रिटिश के लिए है, इसलिए छोड़ दीजिए, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट। भारतीय भौतिक विज्ञानी पद्मश्री सम्मानित रोहिणी गोडबोले को 14 जनवरी 2021 को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया रोहिणी गोडबोले को। ये उन्हें भारत और फ्रांस के बीच सहयोग में योगदान, विज्ञान में महिलाओं के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रतिबद्धता थी उसको सम्मानित किया गया है फ्रेंच ऑफ मेरिट से। ठीक है, किसे? रोहिणी गोडबोले को। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट को कथा साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार 2020 से 19 नवंबर 2020 को सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास का नाम है सगी बेन। याद रखिएगा, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। सगी बेन को कर लीजिए आप, सगी बहन से बुकर पुरस्कार दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। क्लियर हो गया।
दुबई में बसी भारतीय मूल की लेखिका अबनी दोषी का उपन्यास बर्न शुगर भी इस लिस्ट में शामिल था। तो ये भी याद रख सकते हैं, बर्न शुगर किसका उपन्यास है? अबनी दोषी का। ठीक है, इसको लिस्ट में शामिल किया गया था लेकिन अंतिम रूप से इनका चयन नहीं हो पाया। वर्ष 2019 का बुकर पुरस्कार पहली बार संयुक्त रूप से मार्गरेट एटवुड को उनके उपन्यास द टेस्टामेंट और बर्नार्डिन एवरेस्टो को गर्ल, वुमेन एंड अदर के लिए दिया गया था। तो ये डिटेल्स भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 से किन किन को सम्मानित किया गया। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है, किस के लिए दिया गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। ठीक है, किस किस को दिया गया है? हॉर्वे जे ऑल्टर अमेरिका के, माइकल हॉटन को और चार्ल्स एम राइस को। इनके नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह बना लीजिए, उसको रट लीजिए। इनकी खोज ने रक्त जनित हेपेटाइटिस के एक प्रमुख स्रोत की व्याख्या करने में मदद की, जिसे हेपेटाइटिस ए और बी वायरस द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसे हेपेटाइटिस सी वायरस इन्होंने नाम दिया है। हेपेटाइटिस सी एक रक्त जनित वायरस है और हेपेटाइटिस सी रोग का कारण बनता है जो यकृत को प्रभावित करता है। तो पूछा जाए हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को करता है, लीवर को करता है। अब बात करते हैं भौतिकी में किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रिनहार्ड गेंजेल और अमेरिका के एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज को अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल के निर्माण में पता करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल तैयार करने हेतु यह सम्मान दिया गया। वहीं गेंजेल और गेज को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे किस क्षेत्र में दिए गए हैं। आगे बात करते हैं रसायन क्षेत्र से जुड़े अवार्ड्स के बारे में। तो यह किसको दिया गया? 2 महिला वैज्ञानिकों को एक साथ दिया गया है। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, खासकर रसायन वाला। अमेरिकी बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डोंडाना को और फ्रांसीसी मूल की एमेनुएल शारपेंतिये को दिया गया है रसायन का पुरस्कार। यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की रीति विकसित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, जीन प्रौद्योगिकी, जीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण टूल जिसे बोलते हैं क्रिस्पर या CS9, जिसे जेनेटिक सीजर का नाम दिया जाता है, का विकास इन वैज्ञानिकों ने किया है। तो नाम याद रखेंगे, जेनिफर ए डोडना का और एमेनुएल शारपेंतिये का, जिन्हें रसायन क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं शांति क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में था। तो वर्ष 2020 का शांति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। साथ में अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया गया, और ऑप्शन हो कि कोविड-19 में जो भुखमरी थी उससे लड़ने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मदद की, इसलिए यह सम्मान दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। किस लिए दिया गया है? रोम स्थित इस एजेंसी को यह पुरस्कार युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना, युद्ध के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए WFC को यह पुरस्कार दिया गया है। तो युद्ध क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए फूड वितरित करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं साहित्य क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को प्रदान किया गया है। तो लुइस ग्लुक का नाम याद रखेंगे, साहित्य क्षेत्र में इन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज। अंतिम नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र से संबंधित। यह प्रदान किया गया अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों को, पॉल आल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। ठीक है, संयुक्त रूप से इन दोनों को प्रदान किया गया है। नाम याद रखेंगे, दोनों अमेरिका के हैं। किस लिए दिया गया है? इन्हें यह पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाने, इसके लिए नए प्रारूप बनाने के लिए दिया गया है। क्लियर हो गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं ब्रिटेन के वातायन शिखर सम्मान के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे सम्मानित हुए हैं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। इतना ही याद रखिएगा, सफिशिएंट है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार। यह दिया गया है किसको? GEO को, ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। ठीक है, GHE सुदूर समुदायों तक सौर ऊर्जा ले जाने के लिए कार्य करती है। ठीक है, ये किसके लिए उपयोग करती है? ये पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले दुनिया के पहले संगठनों में से एक है।
तो आपको याद रखना है, सोलर एनर्जी को पहुंचाती है उन सुदूर क्षेत्रों में जहां पर सरकारी मदद आसानी से नहीं पहुंच पाती है। हमें समझ नहीं आता सरकारी मदद क्यों नहीं पहुंच पाती है। सभी प्रकार की एजेंसियां उनके पास होती हैं, जितना ह्यूमन पावर उनके पास होता है, जितना फंड उनके पास होता है, उतना किसी एनजीओ के पास तो नहीं होता होगा। लेकिन सरकार जहां फेल हो जाती है वहां पर कोई व्यक्ति विशेष या कोई संस्था जरूर जीत जाती है। जैसे आप दशरथ मांझी का नाम सुन सकते हैं, ठीक है। उस समय एक पहाड़ को तोड़ने के लिए व्यक्ति ने 12 वर्ष लगा दिए, लेकिन हमारी सरकार को कब कान में जू रहेंगी, जब वो पहाड़ पूरा खुद गया, ठीक है। और अगर ये सरकार के द्वारा प्रयत्न किया गया होता तो पता नहीं कितने करोड़ का पहले तो सैंक्शन होता, क्योंकि सबका कमीशन बटा हुआ है। खैर छोड़िए, हम लोग अपनी पढ़ाई की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐश्वर्या श्रीधर। इनके नाम से आप परिचित होंगे, लगातार चर्चा में थी ये। 23 वर्षीय ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। उनकी लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली तस्वीर को बिहेवियर इनवर्टब्रेट श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020 में हाईली कॉमेडेड पुरस्कार जीता है। तो आपको इनकी तस्वीर का जो शीर्षक है वो याद रखना है, लाइट्स ऑफ पैशन। नाम क्या है? ऐश्वर्या श्रीधर। सम्मानित किया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से। आगे बात करते हैं सखारोव प्राइज 2020। यूरोपीय संघ ने 20 अक्टूबर 2020 को बेलारूस के विपक्षी आंदोलन और नेता स्वितलाना तिनसुकियाया को शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, लगातार स्वितलाना चर्चा में थी। अगला है रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इतना जितना हेडिंग में दिया है बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। श्री रतन टाटा को अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं यूनिसेफ अवार्ड 2020 से। यह किसको दिया गया है? केरल ने 24 सितंबर 2020 को गैर संचारी रोगों NCD संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स का पुरस्कार जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किस राज्य ने जीता है? विकल्प में दे दिया जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, और आपका उत्तर होगा केरल। इन्हें सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स पुरस्कार से, ठीक है। यह पुरस्कार केरल में जीवन शैली रोग नियंत्रण तंत्र की पहचान, आबादी के बड़े हिस्से द्वारा प्राप्त उपचार मुफ्त सेवाओं के लिए दिया गया है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं अर्थ शॉट पुरस्कार की। तो ये पहली बार अवार्ड शुरू किया गया है। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने 8 अक्टूबर 2020 को एक नए 50 मिलियन पाउंड के अर्थ शॉट पुरस्कार की घोषणा की है। अभी डेविड एटनबरो के बारे में हमने पढ़ा था। इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019 के, और इन्हीं ने ब्रिटेन के राजकुमार विलियम के साथ मिलकर नया पुरस्कार शुरू किया है जिसका नाम है अर्थ शॉट पुरस्कार। यह पुरस्कार पृथ्वी की मरम्मत के लिए परिवर्तन और समर्थन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं यूनिसेफ पार्लियामेंट्रियंस ग्रुप फॉर चिल्ड्रन पुरस्कार। लोकसभा और राज्यसभा के 9 सदस्यों को 9 अक्टूबर 2020 को भारत में बाल अधिकारों की हिमायत करने में संसद में निभाई उनकी भूमिका को लेकर यूनिसेफ ने पार्लियामेंट्रियन ग्रुप फॉर चिल्ड्रन पुरस्कार सम्मानित किया है। तो नंबर याद रखिएगा, 9 सदस्यों को सम्मानित किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। इनके नाम आप चाहें तो याद सकते हैं। अरविंद सामंत मुंबई के, हिना गावित ये कहाँ ये हैं, और जुगल किशोर शर्मा ये जम्मू के हैं, ठीक है। इनको 16वीं लोकसभा में इनके कामकाज को लेकर यह पुरस्कार मिला है। इसके साथ कई लोग शामिल हैं जिसमें जसकौर मीणा हैं, ठीक है, कुलदीप राय शर्मा हैं। तो नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखेंगे कुल 9 लोगों को चुना गया है लोकसभा और राज्यसभा से यूनिसेफ पार्लियामेंट्रियंस ग्रुप फॉर चिल्ड्रन पुरस्कार के लिए। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी संबंधित जितने भी अवार्ड्स हैं उनको ज़रूर याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्था के अनुसार कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के लिए वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन में बचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मोदी को यह सम्मान पाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पूर्व 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित किया गया था चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार से, ठीक है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने संयुक्त रूप से IG नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो अगर पूछा जाए
कि IG नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक साथ संयुक्त रूप से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हैं आज के सभी इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड थे वो हमने डिस्कस कर लिए। कल या उसके अगले दिन खेल जगत से संबंधित अर्थ अवार्ड्स की एक वीडियो आएगा। उसके बाद हम जो वन लाइनर टाइप का करंट अफेयर होता है, जो अद्यतन सार संग्रह के रूप में इस बुक में दिया हुआ है, उसका जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।